नमस्कार प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SSN 24। इस समय हमारे साथ आप देख सकते हैं कि भाकपा माले के चर्चित मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा हैं। आपको बता दें कि इस समय चुनावी सरगर्मी जोरों तौर पर है। आपको बता दें का चुनाव समाप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं अब चारों तरफ दिलों की जो धड़कन है कहीं ना कहीं सभी का बढ़ा हुआ है। सभी जो प्रशंसक हैं, चाहे वह जदयू प्रत्याशी के चाहने वाले और बिहारी चौधरी के चाहने वाले लोग हों, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी जो हेना साहब हैं, उनके सभी का कहीं ना कहीं गुणा भाग जारी है कि कल क्या होगा। आज आपको बता दें कि आज 3 तारीख है। आज की जो रात है यही रात है अंतिम, यही रात गुजरेगी। कल क्या होगा यह कल ही पता चलेगा कि आखिर ये जो चुनाव हुआ पूरे बिहार में, तो कल किसका सरकार बनेगा, राहुल होंगे या मोदी होंगे। जो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ पर जैसे कि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी 3 नंबर पर हैं। तो क्या कुछ है, सबका अपना अपना दावा है। और यहाँ पर हमारे मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा जी हैं जो काफ़ी चर्चित हैं, तो इनका भी अपना एक दावा है। चलिए उनसे हम बात करें। तमाम लोग को हम नमस्कार करते हैं। क्या कहेंगे, आज की रात अंतिम रात है और आज की रात कहीं ना कहीं बहुत भारी रात है। जैसे यह रात गुजरेगी 4 तारीख होगा और कल 4 जो सुबह जैसे ही होगा 8 बजेगा। 8 बजे से के बाद जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है सिवान में, जो पूरी बिहार में हॉट सीट बना हुआ है, कहीं ना कहीं शाम तक रिजल्ट आएगा। क्या हम लोग अपने जीत से एकदम आश्वस्त हैं जी। यहाँ जो वोटिंग हुआ है, आप देखिएगा कि बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, ये अहम मुद्दे थे। और हम लोग देखे कि जहाँ जहाँ सिवान के अंदर में जहाँ भी तुलसी का सभा हुआ, उसमें नौजवानों का जुटान अपार था। और वो अपार जुटान बता रहा था, हम लोग गांव में भी देख रहे थे, घूम रहे थे, तो लग रहा था कि इस बार NDA सरकार को जाना है और इस बार महागठबंधन का सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा देश के अंदर में। मोदी जी का विदाई तय है। कल गिनती होगा 12 बजे, एकदम निश्चित रूप से आपको लगेगा, देखिएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। है कि लगातार आप दावे कर रहे हैं कि हमारी जो है कि सरकार बनेगी। यहाँ से जो महागठबंधन उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से विजयी होंगे सिवान से। लेकिन यहाँ पर लगातार सोशल मीडिया पर जो चल रहा है खबरें कि यहाँ पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी हैं, इस बार 3 नंबर पर कहीं ना कहीं सबका अलग अलग एनालिसिस है। और जो लोग नीचे गरीब गुरबे से, यहाँ हम शुरू से कह रहे हैं कि सिवान के अंदर 3 लाख दलित मतदाता हैं, उनका गिनती कोई लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग घूम रहे हैं वह बाज़ार में कुछ चर्चित सफ़ेद पोस्ट लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन दलितों का वोट चुपचाप कहिए तो ललटेन में गया है। और इसका गिनती ना मीडिया के लोग कर रहे हैं, ना गांव में कोई लोग नहीं कर रहे हैं। और हम लोग गांव-गांव का घूमे हैं और देखे हैं कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो नौजवान है, वो नौजवान हम लोग देखे कि कई जगह नौजवानों ने कहा कि जो अग्निवीर योजना है, और स्पष्ट रूप से जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था वह स्पष्ट रूप से कहा था कि यह जो अग्निवीर योजना आएगा, उस अग्निवीर योजना को हम लोग रद्द करेंगे और पुनः जिस तरह पहले बहाली होता था उस बहाली को लगातार जिस तरह से आप दावे ठोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी जो समाज है 3,25,000 है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हर खबर में माइनॉरिटी समाज के भी जो लोग, जो उसमें पिछड़े लोग हैं, जो RJD के कैडर लोग हैं, वो लोग तमाम लोग मतदान किए हैं महागठबंधन के पक्ष में। इसलिए आप जो लोग दावा कर रहे हैं, हवाई बोल रहे हैं कि यहाँ अवध बिहारी चौधरी 3 नंबर पर रहेंगे, कल आपको गिनती होगा, पता लग जाएगा। मतलब आपने तरफ से आपका चैलेंज एकदम चैलेंज है कि हम लोग का सीट निकल रहा है या गिनती में निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लगता है। जिस तरह से दावे ठोका जा रहा है कि कम्युनिटी समाज का कहीं ना कहीं 3,25,000 है और फॉरवर्ड क्लास जो स्वर्ण जाति की अगर बात कहें तो यहाँ पर 85% कहीं ना कहीं वोट जो है हिना साहब को मिला हुआ है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो अब आप ही कवरेज कर रहे हैं, आप ही देख रहे हैं जी। हम लोग तो देख रहे हैं कि जो लोग बड़े बड़े फेटा बांधकर, भगवा गमछी बांधकर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, आज वो सारे लोग टेम्पो छाप जिंदाबाद कर रहे थे। जो लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान सिवान मिनी पाकिस्तान बना हुआ है,
वही लोग बड़े धूमधाम से टेम्पू को जिता रहे थे। यह सद्भावना हम समझते हैं आने वाले दिन में इस तरह का सद्भावना बना रहे, कि भाईचारा बना रहे। हम इन तमाम लोगों से अपील करेंगे कि जो यह सद्भावना है बना रहे। न तो कल यही हिना मैडम जब चुनाव लड़ती थी तो यही लोग जो भगवा पहनकर आज टेम्पू छाप की जिंदाबाद नारा लगा रहे थे, यही लोग मिनी पाकिस्तान सिवान को बना रहे थे। इसलिए समाज के उन लोग को क्या कहिएगा, वो 80% वो लोग किनको वोट किए, क्या किए, किन का नारा लगाए, उनके दरवाजे पर, जिनके दरवाजे पर हिना मैडम गई, जो लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम बड़े हिंदू हैं, बड़ा बड़का फेटा बांध कर घूम रहे थे, और उन्होंने बैठा कर हिना मैडम का जो स्वागत किया, तो क्या आपको अभी लग रहा है कि वो वोट तिरछाप को देंगे? या कहीं ना कहीं गुमराह में लोग हैं तिरछाप के एनडीए के लोग, सारे लोग उसमें बड़ी विभाजन हुआ है। और हमको लग रहा है कि 60% से ऊपर वोट हिना मैडम को मिला है अपर कास्ट का। और आप जो कह रहे हैं ये भी दावा आपका गलत है कि 80% वोट मैंने तिरछाप को मिला है। अगर देखा जाए जिस तरह से हिना साहब जो यहाँ पर कार्ड अपना खेले हुए हैं, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी कलर के लोग, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि उसका यही वजह है कि उनको इतने सारे जो है कि सभी यही वजह है कि वो लोग चुनाव छापोल एनडीए वाले जी, यही वजह है। जो मैडम का जो प्रचार हुआ और जो लोग कह रहे थे, वो लोग जो सपना देखे थे कि हम लोग बिखराव करके और हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, इस बार उनकी कार्रवाई उनके ऊपर पड़ गया। इसलिए लड़ाई माने किसी को आर पार के नहीं है, और आर पार का यदि कहिएगा तो नहीं है। तीनों आदमी फाइट में महागठबंधन को इसका लाभ मिल रहा है। और महागठबंधन ताल ठोक कर तब किस तरह बोल रहे हैं, हम लोग ईमानदारी के साथ मजबूती से लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। फैक्टर से बोल रहे हैं अभी आप देखिए कि आपको नहीं दिख रहा है। नहीं, अगर जादव सुनिए ना, जादव जाति का 2,22,000 वोट है और 3 लाख दलित समुदाय का वोट है। अत्यंत पिछड़ा का 2 लाख से ऊपर वोट, सब वोट वह उसके नौजवान कहाँ लोग वोट किए? अपर कास्ट के नौजवान जो जादव भी तो है, जीवन जादव भी है। जीवन जादव चर्चित नहीं है, जानते हैं जीवन जादव है तो हम नहीं कहेंगे कि आपके बगल के तिवारी भी लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं, तो लोग नहीं लड़ रहे हैं। सब लोग लड़ाई लड़े, लेकिन अंतिम तक यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के गरीब लोगों ने महंगाई के सवाल पर गैस सिलेंडर, जो महागठबंधन का नारा था कि हम 500 रुपये का गैस, नौजवानों को नारा दिया कि मैं जो ये अग्निवीर योजना है इसको बंद करेंगे, महंगाई पर लगाम लगाएंगे, बेरोजगारी 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का 8500 रुपया पर महीना महिलाओं के, जो गरीब महिला है उनके खाते में 1 लाख रुपया हर साल देने का, जो इससे बड़ी लाभ नीचे में से महागठबंधन को मिला है। और वो भीड़ भी बता रहे गांव के लोगों ने जिस उत्साह के साथ मतदान किया है, तो ये सारे संभावना लग रहा है कि चुनाव इस बार बोल के जो बात कर रहे हैं, तो बड़ा चैनल है आज तक बड़ा चैनल है हिंदुस्तान का, क्या कहे तो विश्व में उसका बड़ा नाम है। झारखंड में CPI-ML 1 सीट पर चुनाव लड़ा है और वहाँ वो दिखा रहा है 2 से 3 सीट आगे है, तो क्या कहिएगा एग्जिट पोल को? इतना बड़ा चैनल झारखंड के में भाकपा माले, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ा है कोडरमा में, बाकी 13 जगह में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा RJD के लोग लड़े हैं, वो अलायंस के लोग लड़े हैं। लेकिन वहाँ एग्जिट पोल दिखा रहा है आज तक कि 2 से 3 सीट वहाँ भाकपा माले से CPI-ML जीत रहा है। तो क्या कहिएगा, यह एग्जिट पोल सरासर कहे तो एकदम मैंने तालमेल कर बैठा है कि कितना वोटों का अंतराल से जो है यहाँ पर महागठबंधन, हम बता रहे हैं महागठबंधन चुनाव जीतेगा। अब कितना से अंतराल कंटेस्ट लड़ाई है, अंतराल हम क्या कहें आपसे जी, लेकिन जीत होगा ये पक्का है। इसमें कहीं कोई नहीं है, दो मत नहीं है। चुनाव हम लोग निश्चित जीतेंगे, महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लड़ाई मतलब किससे होगा, तीर से होगा या हिना साहब? दोनों लोग लड़ाई में है। हिना मैडम को कम मत आकिएगा जी, वो भी लड़ाई में मजबूती से। तो रमेश कुशवाहा भी बोल रहे हैं कि अवध भाई चौधरी को जो लोग कम आकर रहे हैं तो उनका भी वोट कम नहीं है, वो अभी तो ऐसा बोल रहे हैं। कल का यही तो हम बता रहे हैं आपसे, जो आपसे बता रहे हैं ना कि रमेश कुशवाहा जो बोले हैं, तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं आपको कि लोग जो ये नहीं आंक रहे हैं, समाज के लोग गरीब गुरबों के वोट को नहीं आंकते हैं, दलित समुदाय के वोट को नहीं। सर्वे तो दलित मोहल्ला में थोड़े सर्वे करने जाइएगा आप नहीं जाइएगा। आप सफ़ेद बाज़ार में जाइएगा, बड़े अच्छे कपड़े लोग पहने होंगे, उन कपड़े वालों से आप इंटरव्यू लीजिएगा तो लोग क्या कहेंगे?
ये आप तो देश कहीं ना का कहीं ये जितना भी अगर एग्जिट पोल निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो है कि बातचीत हो रहा है, एकदम ऊपर धरातल पर बात नहीं हो रहा है। बात नहीं है, तो धरातल की बात है कि जो भी सोशल मीडिया पर है कहीं ना कहीं वो खबर कल जो है कि गलत साबित हो जाएगा, होगा, गलत साबित होगा, महागठबंधन यहाँ चुनाव तो जीतेगा। अभी आप देख सकते हैं कि भाकपा माले के चर्चित मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा का दावा है कि कल जो चुनावी नतीजे आएंगे, कल 4 तारीख है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने दावा ठोक दिया है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर दरकिनार किया कि कितना वोटों से जीतेंगे ये ज़रूर नहीं बताया, लेकिन जीत होगा इस पर ज़रूर ताल ठोक दिए हैं। तो आपको यह कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।